वेलकम टू हीलिंग जोन। मैं हूं आपका हेल्थ केयर गाइड डॉक्टर आर के सिंह। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको चक्कर आने की समस्या होती है। इस कंडीशन को हम लोग वर्टिगो कहते हैं। वर्टिगो में क्या होता है कि आपको एक साइड या दूसरे साइड, दोनों साइड आपको चक्कर आ सकते हैं। ये जनरली आपको दो तरह के होते हैं। वर्टिगो जो होता है आपको दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल, एक पेरिफेरल। ठीक है, जो पेरिफेरल होता है वो किसी अन्य समस्या हो, जैसे कान में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ईयर में प्रॉब्लम कोई भी किसी तरह का हो गया, उसकी वजह से आएगा। या फिर पीछे की हड्डी जो होती है आपकी सर्वाइकल की, वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, एक सेंट्रल होता है। सेंट्रल में क्या होता है, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे स्ट्रोक हो गया, चाहे कुछ हो जाते हैं, चाहे कोई भी पैथोलॉजी हो रखी है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से होता है। अगर आपको बिस्तर से उठने के बाद चक्कर आता है, या फिर आप बिस्तर पर लेटते हैं फिर भी आपको चक्कर आ रहा है, और कोई भी काम सडनली आप मान लीजिए कि स्टार्ट करते हैं या फिर चलने की कोशिश करते हैं, उस समय चक्कर आता है, इसमें क्या होता है कि आपको सारी चीजें लगेंगी घूम रही हैं। ओके, और आप देखना भी चाहेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आंख के जो मूवमेंट होते हैं वो भी इनवॉलेंट्रिक हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने आप मूव कर रहे होते हैं आंखों में भी। ठीक है, तो आप उसको मतलब कि स्टेबल कर ही नहीं पाते हैं, और बहुत भयंकर आपको चक्कर आता है इस सिचुएशन में। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, वर्टिगो हो रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं किसी तरह से, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एप्लीज मैन्यूवर करना है। एप्लीज मैन्यूवर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आपको बैठना है। ओके, बैठने के बाद मान लीजिए कि आपको राइट साइड में चक्कर आ रहा है, तो राइट साइड की तरफ गर्दन को घुमा लेना है आपको 45 डिग्री पे। ओके, इस तरह से घुमा लेना है। ओके, आंख बंद नहीं होना चाहिए, आंख खुला रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आंख बंद कर सकते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो, वरना आंख खोलने खुले रखने की कोशिश करेंगे आप। और इसी पोजीशन में आपको क्या करना है, लेट जाना है, गर्दन को इसी पोजीशन में रखकर लेट जाना है। अगर घर में कोई आदमी हो तो इस तरह सपोर्ट लेके आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लेटना है, लेट कर 1 से 2 मिनट तक आपको इस तरह इस पोजीशन में रखे रहना है अपने गर्दन को। इसी पोस्चर में आपको रहना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद क्या करना है, अपोजिट साइड आपको 30 टू 90 डिग्री तक घुमा लेना है गर्दन को, ये ध्यान रखेंगे आप। 1 से 2 मिनट फिर इस पोजीशन में भी रहना है आपको, जो आपने अपोजिट साइड अपने अपने गर्दन को घुमाया है, सिर को घुमाया है। 1 से 2 मिनट रखने पे आप महसूस करेंगे आपका चक्कर जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 1 से 2 मिनट के अंदर में। अगर उसके बाद फिर आपका कम नहीं होता है तो फिर आपको पैर फोल्ड करना है। पैर फोल्ड करने के बाद थोड़ा कमर इधर कर लीजिए। पैर फोल्ड करने के बाद गर्दन आपका उसी पोजीशन में रहेगा 30 टू 90 डिग्री के बीच में, और आपको करवट ले लेना है। फिर इस पोजीशन में आपको 1 से 2 मिनट तक रहना है। इस पोजीशन में रहने के बाद आपका चक्कर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, कम हो जाने के बाद फिर आपको सिटिंग पोजीशन में आ जाना है। हाथ के सहारे आपको ऐसे लेना है, और करवट पोजीशन में ही आपको इस तरह से उठ जाना है, ये ध्यान रखेंगे आप। पोजीशन ऐसा हो जाना चाहिए आपका प्रॉपर, इस तरह से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से फिंगर को सामने रखना है, या तो आप खुद से अपना कर सकते हैं या किसी का सहारा भी ले सकते हैं। इस तरह से फिंगर रखना है सामने की तरफ। इस फिंगर को आप देखेंगे गौर से, फिंगर सामने रखकर, ठीक है, जिधर जिधर ये फिंगर जाएगा उधर उधर बस आपको अपना आईबॉल मूव करना है। ठीक है, आंखों को मूव करना है, गर्दन मूव नहीं करना है आपको। इसके लिए क्या करना होता है, आपको इसको लेफ्ट राइट लेके जाना होता है। 5 बार आपको लेफ्ट लेके जाना है, ओके, और 5 बार आपको राइट लेके जाना है, ये ध्यान रखेंगे। और आई बॉल भी मूव करना चाहिए आपका। इसी तरह से आपको 5 टाइम लेफ्ट और 5 टाइम राइट लेके जाना है, और फिर उसके बाद आपको 5 टाइम्स अप लेके जाना है और 5 टाइम्स डाउन लेके जाना है। ध्यान रखेंगे आप, मिनिमम 5 टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम 10 टाइम होना चाहिए आपका रिपीटेशन, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ओके, और दिन भर में आप 3 बार कर सकते हैं इसको, सुबह में, दोपहर में और रात में कर सकते हैं आप, ये ध्यान रखेंगे। 5 टाइम आपको ऊपर लेके जाना है, 5 टाइम आपको नीचे लेके जाना है। ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ आई बॉल का मूवमेंट होना चाहिए, आपका आंखों का मूवमेंट होना चाहिए। ओके, तो बस आपको ऐसे अभी करना है पहले फेज में। इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है, अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी चक्कर आना जो है वो कंटिन्यू हो रहा है आपको, आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस में आपको क्या करना है कि गर्दन को इस पोजीशन में झुकाना नहीं है, ज़्यादा समय के लिए इस पोजीशन में कोई काम नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में आपको स्टडी करते हैं तो गर्दन ज़्यादा झुकाकर आपको स्टडी नहीं करना है। टेबल का एडजस्टमेंट कीजिए आप अपना। ओके, दूसरा चीज़, अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो उसमें भी आपका गर्दन पोस्चर जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके साथ अगर मोबाइल भी यूज करते हैं तो आप इस तरह से मोबाइल यूज नहीं करेंगे। ओके, कोशिश करिए कि बराबर पैरेलल रख के यूज करें, या फिर आप लेट कर ही यूज करें। इस तरह की चीजें आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा समय के लिए इन सब चीजों पर आप नहीं करेंगे। प्रिकॉशंस में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो पिलो आप लोग यूज करते हैं, जनरली आप लोग 2-3 पिलो लगा लेते हैं, वैसे नहीं लगाना है आपको। पिलो कम लगा के रखें आप, पिलो की वजह से भी आपको समस्या होता है। दूसरा चीज, आप हाथ पीछे की तरफ रख के सोते हैं, इस तरह से करके कभी भी सोना नहीं है। ये सब चीजें क्या करते हैं, नर्व को इम्पिंज करती है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।